हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स। मैं आपको बता दूं कि 2022 और 23 में जिस किसी का भी पेपर होने वाला है उसमें इम्पोर्टेंट इंडेक्स पूछे जाते हैं। तो आज हम इनको मुँह जुबानी याद करने का तरीका सीखेंगे। हम इन किसी को भी इंडेक्स को लिखकर याद नहीं करेंगे, हम ओनली मुँह जुबानी याद करेंगे। तो मुँह जुबानी कैसे याद करेंगे, तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए और मैं आपको इसे याद करने की गारंटी देता हूं। तो पहला हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप इसी ने किया है। नेक्स्ट है कि टॉप अचीवर्स में कितने राज्य शामिल हैं। टॉप अचीवर्स में कितने राज्य शामिल हैं, तो 7 राज्य शामिल हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जल संरक्षण पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। जल संरक्षण पुरस्कार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला यूपी और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंक कौन सी है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इंडिया की रैंक 180 है। 180 आउट ऑफ 180 यानी कि सबसे लास्ट में रैंक इंडिया की है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को कौन सी यूनिवर्सिटी जारी करती है, कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेल यूनिवर्सिटी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांकों को जारी करती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया की रैंक 136वीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 185वीं रैंक इंडिया की है। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछ लूँ कि इसको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इस संस्था को, ये वाली संस्था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करती है। नेक्स्ट है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि किस संविधान के किस आर्टिकल में विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19(1)(a) में विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार हमें दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा विश्व शांति इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है। विश्व शांति इंडेक्स में इंडिया की यानी कि भारत की रैंक कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व शांति इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 135वीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है, तो इंडिया की रैंक है 135वीं और 135 आउट ऑफ 146 यानी 146 में से 135वीं रैंक ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है। नेक्स्ट है विश्व वायु शक्ति इंडेक्स 2022 में फर्स्ट स्थान पर किस देश की सेना है। विश्व वायु शक्ति इंडेक्स 2022 में फर्स्ट स्थान पर किस देश की सेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले स्थान पर आपको सभी को पता है कि यूएसए की सेना आती है, दूसरे स्थान पर रसिया की सेना आती है और तीसरे स्थान पर हमारी वायुसेना यानी कि इंडिया की वायुसेना आती है। तो विश्व वायु शक्ति इंडेक्स 2022 में तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो भारत है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54वीं रैंक भारत की है यानी कि 54 रैंक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक है। और मैं आपसे यही पूछ लूँ कि इस इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था इसी जारी करती है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा दिवस कब बनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस कब बनाया जाता है, तो 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बड़े बड़े राज्यों में किसने टॉप किया है। राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बड़े बड़े राज्यों में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में इसी ने टॉप किया है।
और मैं आपको बता दूं ये इस बार चौथे नंबर का है, यानी कि 4th नंबर का इस बार है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजावुर, जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। वहाँ पर खाद्य सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना की गई है। अगर मैं आपसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ कि विश्व खाद्य दिवस कब बनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व खाद्य दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य ऊर्जा और जलवायु इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? राज्य ऊर्जा और जलवायु इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो नीति आयोग इसे जारी करता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वैश्विक शांति इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक कौन सी है? वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया की रैंक कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं इसकी इंडिया की रैंक 135वीं है, यानी कि वैश्विक शांति इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 135वीं आई है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक कौन सी है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक कौन सी है? तो 37वें नंबर की इंडिया की रैंक आई है। नेक्स्ट है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में इंडिया की कौन सी रैंक आई है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में इंडिया की रैंक कौन सी आई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43 इंडिया की रैंक आई है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए इस इंडेक्स को जारी करता है। और पहले नंबर पर कौन आया? तो पहले नंबर पर यूएसए ही आया है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ सतत विकास इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक कौन सी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 121वीं 121 भारत की रैंक आई है। और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी इस इंडेक्स को जारी करता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर पड़ता है। आपको पता है कि 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2021-22 को भारत को किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ था? वर्ष 2021-22 को भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर से भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक निवेश किस देश में आया था? सर्वाधिक निवेश किस देश में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में सर्वाधिक निवेश आया है। चलिए एक बार हम इन्हें पुनः जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो भ्रष्टाचार इंडेक्स में कौन सी रैंक आई है? तो 85। नेक्स्ट है सतत विकास इंडेक्स में कौन सी रैंक आई है? 121। पीस इंडेक्स में कौन सी रैंक आई है? 135। खुशहाली इंडेक्स में कौन सी रैंक आई है इंडिया की? 136। नेक्स्ट है भुखमरी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है? 101। नेक्स्ट है वायु शक्ति इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी आई है? तो तीसरी। पहले पे यूएसए, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे अपना इंडिया। बौद्धिक संपदा इंडेक्स में कौन सी रैंक है? 43। और प्रतिस्पर्धात्मक इंडेक्स में कौन सी रैंक है इंडिया की? 37। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सी रैंक है इंडिया की? 150। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स में इंडिया की रैंक 186 में है। तो दोस्तों इस 10 मिनट में मैंने आपको जो 2022 में आने वाले सभी इंडेक्स हैं वो मैंने आपको टॉपिक बाय टॉपिक करा दिए। तो आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपनी फीडबैक ज़रूर देकर जाना। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।